अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो टाइम हो चुका है लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे और अटेंडेंस के लिए कि वो आएँ और जॉइन करें। और आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, अभी हम वेट कर रहे हैं अटेंडेंस का। Madam, I'm going to be telling about. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन टेक गाइड, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सबसे पहले प्लीज़ चैट में ये बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ क्लियरली सबको आ रही है? Yes, yeah. ओके, ग्रेट। So, welcoming you all to Tech Guide. I am Hifza, co-lead of Community Tech Hierarchy. So, Tech Guide is basically a series of events जिसमें different events होंगे कंप्यूटर साइंस की। प्लीज़ एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि सबके माइक्स बंद हों। Tech Guide is basically the series of events जिसमें कंप्यूटर साइंस की सारे डोमेन्स को कवर किया जाएगा। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस की किस डोमेन में जाना है, आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है या फिर आपको मार्केटिंग में जाना है, तो हम उन सब टॉपिक्स पे इंट्रोडक्टरी सेशंस रखेंगे जिनका बेसिक एजेंडा जो होगा वो हमारा रोड मैप को डिस्कस करना है और जो है हमारा फ्यूचर ट्रेंड्स को डिस्कस करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करके अपने लिए एक पाथ जो है ना चूज़ कर सकते हैं। इस इवेंट के लिए हमारे साथ जमीयत पीयूसीआईटी ने कोलैबोरेट किया है। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए। A little introduction of Tech Hierarchy. Tech Hierarchy is basically a student-based community from University PUCIT. This is basically a cybersecurity-based community, but we focus on other domains of computer science as well, जिसमें blockchain आ जाता है, जिसमें data science आ जाता है, जिसमें web development आ जाता है और भी काफ़ी domains हैं जो कि इसमें हम cover करते हैं। This is the biggest cyber security community in Pakistan, ठीक है? और हमारा जो बेसिक मोटो है वो है हमारा स्किल डेवलपमेंट। हमने सब स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है उनके कैरियर्स में, उनके लिए वर्कशॉप्स रखनी है, उनको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। वो कोर्सेज पेड भी हो सकते हैं, वो कोर्सेज फ्री भी हो सकते हैं। और बूट कैंप्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट डोमेन्स पे बूट कैंप्स हैं। फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारा ऊप पे बूट कैंप आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो उसको ज्वाइन करके अपना नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। आपका कोई भी इश्यू हो, यू कैन जस्ट ड्रॉप द टेक्स्ट इन अ डिस्कशन ग्रुप, यू कैन ड्रॉप द टेक्स्ट टू द एडमिन्स एंड यू कैन सॉल्व योर क्वेरीज।
उसके बाद हमारी कम्युनिटी जो है वो जॉब्स और इवेंट्स अपडेट्स वगैरह भी जो है प्रोवाइड करती है। डिफरेंट किस्म के टेक इवेंट्स हैं या जॉब्स के या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, वो साथ-साथ हम शेयर करते रहते हैं, जिसका स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्किंग एंड डिस्कशन। आप जो हैं हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद नेटवर्किंग कर सकते हैं, जो कि आज के दौर में अपना करियर ग्रो करने के लिए सबसे बेसिक प्रायोरिटी है हर किसी की। सो इसमें आप अपने साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस लोगों के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी कोई भी क्वेरीज है उनसे पूछ सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रॉफिट ऑफ ज्वाइनिंग आवर कम्युनिटी। ओके, सो अगर आपको लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कम्युनिटी को, तो मैंने चैट में ज्वाइनिंग लिंक दे दिया हुआ है, उसमें हमारे सारे सोशल्स हैं, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर टेक गाइड, तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने उसके रजिस्ट्रेशन लिंक और उसके चैट ग्रुप का लिंक वो मैंने चैट बॉक्स में दे दिया, मैसेज पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके आप रजिस्टर वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का सेशन है स्किल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि होस्ट करने जा रहे हैं और रिस्पेक्टेड स्पीकर तलहा तारिक, जो कि हैं को-फाउंडर ऑफ डेवेन, जो कि है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ही इज टॉप रेटेड फ्रीलांसर एट फाइवर with 400 plus orders. I think it's a huge amount, and he is also top rated at Upwork. और Arbisoft is a software हाउस, आई थिंक ये काफ़ी फेमस हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, बहुत से हैकाथॉन्स विन कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत से आर्टिकल्स लिख चुके हैं, 4 बुक्स लिख चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और 1000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, 6 बूट कैंप्स कंडक्ट कर चुके हैं। आई थिंक दिस एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर साइंस इज एनफ टू होस्ट दिस स्किल डेवलपमेंट सेशन। वेलकमिंग तलहा तारिक, और प्लीज़ उनको हम इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और अपने स्किल्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे जितने भी अटेंडीज़ हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड अटेंडीज़ हैं, उनको अपनी स्किल्स और अपना एक्सपीरियंस कन्वे करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू hear me? Can hear you. I think can you hear me now? Yes, we can. I will request to the moderators कि अगर वो kindly सबको mute पे कर दें, because it's better. Q&A हम लास्ट में डिटेल में कर लेंगे, डोंट यू वरी, क्योंकि इस तरह कभी भी किसी का माइक ऑन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा वो एक डिस्ट्रप्शन से होती है। तो जस्ट फॉर अवॉइडिंग दैट थिंग, इट्स वे मोर बेटर कि आप इसको म्यूट पे कर दें। अच्छा, जब आप म्यूट पे करते हैं तो आप मुझे भी साथ ही म्यूट पे कर देते हैं। तो इफ देयर इज अ फीचर इन द टीम्स, आई डोंट नो हाउ टीम्स वर्क, तो जस्ट सी दैट थिंग। ओके, anyways, first of all, everybody who is here in the session, Assalamu alaikum Talha, we can't hear you. somebody is doing the mute thing again and again, and I am in the participants as well, तो मैं भी साथ ही mute हो जाता हूँ। So kindly if you can look onto that thing. Okay, I hope you can hear me now. Can you? Yes, we can. You can continue. Okay, perfect. So I was saying कि I'm very thankful to first of all the tech hierarchy. ये एक वैल्यू सोसाइटी है जिसके बारे में ज़रा प्रेशर भी था कि यार एक सेशन है और वो करना है, डिलीवर करना है। ऑल्दो मैंने पास में बहुत सारे इसी तरह के सेशंस कंडक्ट किए हैं, but the way these guys are working, like I was seeing the marketing, I was seeing their LinkedIn, their socials, and the overall
formal processes. So I was super impressed. So first of all, a huge shout out to these persons or to the back by जो भी back पे काम कर रहे हैं. Very thankful to them, and also welcome to this session. Introduction already करवा दिया है आपके host ने, तो grateful. Now we'll straight come to the point. First of all, let me share my screen. मैंने कभी भी किसी कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं क्रिएट की, लेकिन जस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सोसाइटी मुझे फर्स्ट टाइम स्लाइड्स क्रिएट करना पड़ी है. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इट इज आस्किंग मी द परमिशंस. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो आई हैव टू गिव द परमिशंस टू रिकॉर्ड माय स्क्रीन एंड टू शेयर माय स्क्रीन. जस्ट 1 सेकंड प्लीज. Okay, I think I have to leave this meeting and to rejoin that again because मैंने settings update की हैं, तो इसको update करने के लिए मुझे एक दफ़ा आपको इसको restart करना पड़ेगा Meets को. So just give me 1 minute, coming back soon. Hope you guys can see my screen. You can take screenshot of this QR code to get through the links of Tech Hierarchy. Links के through आप Tech Hierarchy के सारे socials को join कर सकते हैं. आप screenshot ले लें और chat में मुझे update कर दें so that I can stop the screen share. Okay, can you hear me now? Yes, we can. Perfect. Just sharing my screen. And I hope you are able to see my screen as well, right? Yes, we are able. Okay, perfect. So let's start. So basically introduction उन्होंने मेरा आपको already करवा दिया है. I'm a software developer doing a couple of things here and there. Or the topic of the today's session is navigating into the tech areas. तो यार सिंपल सीन है कि वन थिंग इज दैट कि हम सेशन को बहुत ज़्यादा फॉर्मल कर लें और मैं एक लेक्चर की तरह इसको डिलीवर कर जाऊँ, कुछ बातें आपको समझ ना आए, कुछ आ जाए, तो आई डोंट वांट दैट. आई वांट कि हम इसको थोड़ा इनफॉर्मल वे में लेके चलें. स्लाइड्स मैंने कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं की हुई, जस्ट कुछ बेसिक से एक आउटलाइन एक एजेंडा सा बना लिया था, तो उससे भी हम बात करेंगे. तो वी आर गोना टॉक ऑन के यार सबसे पहले कि वाई टेक इंडस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी टेक इंडस्ट्री में या तो एंटर हो चुके हैं या एंटर होने वाले हैं, लाइक समवेयर इन द प्रोसेस, या फिर ऑलरेडी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डिग्री को दौरान. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई टेक कैरियर, स्किल्स कैसे सीखनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी स्किल्स सीखनी है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा वो कैसे फिगर आउट करना है, पाथ कौन से होते हैं, अच्छे कैरियर्स को कैसे परस्यू करना है इन टर्म्स ऑफ जॉब, फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर हाउसेज, वो सारा कुछ. तो इसको हम थोड़ा सा आज देखेंगे. वट एवर आई नो अकॉर्डिंग माई लिटिल नॉलेज आई विल बी डिलीवरिंग दैट, एंड देन लास्ट पे हम एक Q&A सेशन कर लेंगे. तो जस्ट टू डू द आइस ब्रेकर, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ मैं ही बोलता रहूं और बोल बोल के बस मैं चला जाऊं यहाँ से. तो आई वांट टू मेक दिस अ काइंड ऑफ इंटरेक्टिव सेशन, ताकि आप लोग भी ना सोएं और मैं भी ना सोऊं इस सेशन में, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पिछले मैं 26 घंटों से नहीं सोया. तो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू हेयर, व्हाट इज़ योर पर्पस टू ज्वाइन दैट सेशन, क्योंकि आई कैन सी कि रफली 150+ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो जस्ट ड्रॉप योर थिंग इन द चैट कि व्हाट्स योर एक्चुअल पर्पस.
टू ज्वाइन दैट सेशन? आपने क्यों ज्वाइन किया है, क्या कंसर्न थे, क्या था, मतलब ओवरऑल पर्पस क्या था आपका? एंड लेट मी सी द चैट से। ओके, इंटर्नशिप गाइड, ओके, earn through freelancing, wanted insights, market industry to support myself, getting guide, internship नहीं मिल रही, internship guidance, freelancing, ठीक है, perfect, perfect, perfect. ओके, तो आई थिंक इनफ सारे जाग रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले ना यू हैव टू मेक दैट श्योर कि आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी CS की डिग्री कर रहे हैं या कोई कंप्यूटर साइंस की कोई ना कोई डिग्री इस वक्त कर रहे हैं, राइट? और द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप कर रहे हैं, यू शुड हैव टू बिलीव दैट कि वो चीज़ एक्चुअल में आप एक बहुत अच्छी जर्नी के अंदर है, मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फील्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक कैरियर। तो इसमें ना 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि वाई टेक कैरियर्स आर द ओनली यू कैन से ह्यूज फील्ड इन द पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। कि अगर आप आए हैं ना, तो चाहे आप गलती से आ गए हैं, चाहे पैशन के साथ आए हैं, जैसे भी आए हैं ना, यू शुड बी प्राउड कि एक सही फील्ड में आप एंटर हो गए। तो देयर आर 3 पॉइंट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं कवर करूंगा। नंबर 1 पॉइंट, पाकिस्तान। अच्छा, आप पाकिस्तान को देखें ना, तो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू कि अभी पाकिस्तान के करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, लाइक द इन्फ्लेशन एंड द लाइक इन द रिसेंट months the electricity bills and the cost of the living is going higher and higher day by day, and a lot of you can say बहुत एक मैस चल रहा है पिछले 1-2 सालों से दौरान, एंड द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट, जॉब्स लोगों की खत्म हो रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ना, जब मैं टेक को देखता हूँ ना, तो नॉट मी, अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल जो टेक में हैं, तो दे थिंक यार सिर्फ एक यही वाहिद फील्ड बची है दैट हैव अ काइंड ऑफ ग्रोथ। अच्छा, अब ये ग्रोथ क्यों है, दैट हैव अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों है? बिकॉज आप अपने आप को इस फील्ड में आके ना पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं करते, आप अपने आप को इस फील्ड में आके ग्लोबली कनेक्ट कर लेते हो। ग्लोबली कनेक्ट करने से क्या मुराद है? अब देखो, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, या आप फ्रीलांसिंग करते हो, या आप किसी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर इन दिस सेशन, तो आप अपने आप को ग्लोबल क्लाइंट के साथ लिंक कर रहे हो। चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हो, वो भी ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो चाहे आप खुद फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आप तब भी ग्लोबली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। वो अपना बिजनेस कर रहे हो IT में, तो आप तब भी ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? अच्छा, इस सर्विसेज प्रोवाइड करने का फायदा काइंड ऑफ ये है कि इस मोमेंट में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जहाँ पे भी जा रही है, ऑब्वियसली वी शुड प्रे कि हालात बेहतर हों, लेकिन पाकिस्तान की हालात जहाँ भी जा रहे हैं, टेक इंडस्ट्री एटलीस्ट एक सेफ साइड पे है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यार पाकिस्तान के हालात मुश्किल हो गए, तो टेक इंडस्ट्री में पता नहीं कोई कंपनियां बंद होना शुरू हो गई हैं, और ये हो गया वो हो गया। आप देखें कि बहुत सारे दूसरे बिजनेस शट डाउन हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन टेक इंडस्ट्री दिन ब दिन ग्रो कर रही है, दिन ब दिन हायरिंग कर रही है। लिंक्डइन उठा लें, कंपनीज दिन ब दिन हायरिंग कर रही है। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप जब इस फील्ड में आ जाते हो ना, टेक में, जब आप कंप्यूटर की डिग्री में इनरोल हो जाते हो, तो यू आर नॉट नाउ लिंक्ड टू द पाकिस्तान ओनली। आप अपने आप के ग्लोबल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हो। और ये जो ग्लोबल नेटवर्क है ना, ये आपको एक लेवरेज देता है कि आप खुद पर प्राउड फील करो कि यार दैट्स अ राइट फील्ड, पर मैंने इसमें मेहनत करनी है। नंबर 2, वाई टेक, बिकॉज ऑफ द हाई पे। हाई पे की बारे में बात करें ना, तो आई डोंट नो इफ यू हैव आइडिया और नॉट, लेकिन जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, अगर आप पाकिस्तान में अपनी डिग्री के बाद किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करने के लिए जाते हैं ना, लेट्स सपोज आपको कुछ भी नहीं आता, लाइक आई एम गिविंग अ फर्स्ट केस सिनेरियो कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपने पूरी डिग्री फारिग करके गुजारी है, सिर्फ आपने क्या कर लिया, आखिर में जाके थोड़ी सी ऊप पढ़ ली, थोड़ी सी DSA पढ़ ली, और थोड़ी सी DB को पढ़ लिया, और वो 2-3 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लिए, उसकी बेस पे इंटरव्यूज होते हैं, आपने वो इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो लेट मी टेल यू कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको फिर भी 70,000 to 1,20,000 तक का स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है इंडस्ट्री में। एंड देन दे विल बी ट्रेनिंग यू इन द फर्स्ट 3 months, मतलब वो आपको ऐसा ऐसा एक नूब समझ के ले रहे होंगे इंडस्ट्री वाले, आपको 3 month की ट्रेनिंग देंगे, आपको काम सिखाएंगे, और आपको फिर ऑन बोर्ड करेंगे। एंड देन 1 साल बाद, 2 साल बाद, देयर इज अ मैसिव ग्रोथ इन दैट वे। और इसी चीज़ को अब आप कंपेयर कर लो किसी भी दूसरी फील्ड के साथ, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पकड़ लो, इलेक्ट्रिकल पकड़ लो, कोई भी फील्ड पकड़ लो, कोई भी फील्ड पकड़ लो,
आप सैलरी पूछोगे 30,000 40,000 मैक्सिमम स्टार्टिंग 50,000। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको स्टार्टिंग के पैकेजेस 1,70,000 1,80,000 1,90,000 तक दे देती है। तो बिकॉज इट्स लिंक्ड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। फिर ये मैं बात कर रहा हूँ कि हाई पे के बारे में, जब आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, यही अगर काम आप खुद कर रहे हो, अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या आप अपना एक बिजनेस रन कर रहे हो, अकेला हो देख ले। उसमें उसमें बेसिकली और ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि लेट्स सपोज आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आप दिन में कोई लेट्स सपोज 3 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे की बजाय आपको ऑर्डर जितने आ रहे हैं या फिर आपके क्लाइंट्स जितने, आप दिन में सिर्फ 3 घंटे काम कर रहे हो। तो अगर आप बहुत लो लेवल पे भी चार्ज कर रहे हो ना, नॉर्मल तो एक डेवलपर का रेट $20 to $30 होता है, लेकिन अगर आप $10 पर और एक बहुत बहुत बिगनर का रेट चार्ज कर रहे हो, तो आप एक दिन के रफली 3 घंटे काम करके तो $30 उस पर चार्ज कर रहे हो, राइट। अब 30 को मल्टीप्लाई कर लो आप 30 डेज इन अ मंथ, तो इट्स रफली अराउंड यू कैन से $900। आप 900 को मल्टीप्लाई कर लो करंट डॉलर के रेट से, आपकी 2.5 लाख से प्लस सैलरी बन रही होती है, जस्ट ऑन अ वेरी 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 मिनिमम लेवल, जब आप ग्लोबली अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन पाकिस्तान में इस फील्ड का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इस फील्ड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे यार, कल एक कंपनी खड़ी होती है और अगले 1-2 सालों में उसने 20-25 एम्प्लॉयज रख लिए होते हैं। अगले 2-4 सालों में, मतलब आप डेव सिंह देख लो, डेव सिंह आप कब स्टार्ट हुई थी वो देख रहे हैं, और आज उसके तकरीबन रफली 2,000 के करीब एम्प्लॉयज हैं, आप सारा कुछ वो देख रहे होंगे। तो कपल ऑफ आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर एक सवाल पूछ सकते हैं? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब यार यस जी वी जी कैन आ हियर रही है। यू। जस्ट ऑन लाइटर नोट, काइंडली जो सेशन को मैनेज कर रहे हैं, आप एटलीस्ट मुझे म्यूट ना करें। मुझे या तो होस्ट में ऐड कर दो सेशन के, जो भी इसका मैकेनिज्म है, तो एटलीस्ट जब आप दूसरों को म्यूट करते हो तो साथ पार्टिसिपेंट मैं भी म्यूट हो जाता हूँ। जस्ट लुक इनटू दैट थिंग। तो या सो आई वाज एंडिंग दिस थिंग हियर कि एटलीस्ट अगर आप टेक में आगे हो ना, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करो, किसी ऐसी फील्ड में एंटर हो जाओ अपनी। Again, you guys are muting me again and again. Kindly look into that thing. Yeah. So I think maybe Zoom is a way more better platform as compared to this. आप सारे कैंडिडेट्स को म्यूट कर सकते हो और खुद आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट एनीवेज, या सो आई वाज सेइंग कि अगर आप इस फील्ड में एंटर हो गए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप एक अच्छी फील्ड में आ गए हो जिसका एक स्कोप है। और अगर आप उसमें वाकई मेहनत कर लेते हो, आप उसमें वाकई डेडिकेशन के साथ काम करते हो, आप उसमें वाकई की अच्छी स्किल, हाई लेवल स्किल सीख के खुद को ग्रो करके कंटिन्यू करते हो, तो यू विल बी लाइक इंजॉइंग द पर्क्स इन द लॉन्गर टर्म। तो ये क्या मसला हो गया है? Someone is आप में trying से to mute कुछ the host again and again. At least try to be professional.
Hello. What happened? Where are you, sir? Can you hear me? Yeah, sir. Yeah. I don't know who is that, or it's very strange. Someone is muting me again and again, and then even removed me from the meeting. At least the coordinators of this event, they should have a look on that. खैर, हम कंटिन्यू करते हैं. अगर ऐसे कंटिन्यू करा तो मे बी आई विल बी क्रिएटिंग अ मीटिंग. मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा जिसका ये सर किधर गए हैं? सर को म्यूट कर रहे हैं बार बार. ना में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, मैंने उसको यहाँ से रिमूव कर देना. सर आवाज नहीं आ रही. ओके. whoever is coordinating that, जब आपकी परमिशन सेट होगी तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. अदरवाइज दैट्स वेरी अनोइंग इस तरह से कंटिन्यू करना. अगेन एवरीबडी हैव द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. तो परमिशन रीसेट कर लें फिर मुझे बता दीजिएगा. चला भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हमने परमिशन चेंज कर दी. Okay. Okay. I hope this thing will not happen again. Okay. And I hope my screen is visible as well. Kindly acknowledge. Yes, screen is visible. Thanks God. So I was saying कि हमें importance तो पता चल गई because that's the first step. ताकि हमें एटलीस्ट पता हो कि हम जिस फील्ड में आए हैं दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ रैंडम फील्ड, या फिर दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ ऐसी फील्ड जिसमें आप ऐसे ही धक्के से आ गए और कोई उसका फायदा नहीं है. यू आर इन अ वेरी गुड फील्ड. मुझे खुद ये बात, मैं भी इस फील्ड में कोई ऐसे नहीं आ गया था, बस किस्मत उठा के ले आई थी. खुद कोई पैशन नहीं था यहाँ पे आने का. वही वाली टिपिकल सोच थी कि इंजीनियर बनना है और ये करना है वो करना है. बट द पॉइंट इज दैट कि आप इसमें आ गए हो तो बिलीव मी बहुत अच्छी जगह पर आ गए हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो. नाउ यू हैव टू डू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट टाइम बेसिकली ये है कि आपने सबसे पहले एक स्किल चूज करना है. बेसिकली एक कैरियर चूज करना है. आप जिस सेमेस्टर में भी हो, दूसरे में हो, पांचवें में हो, छठे में हो, आठवें में हो, आपने कुछ नहीं किया ना अभी तक, तो नाउ इट्स अ टाइम. आपने एक स्किल चूज करना है. अब वो स्किल मल्टीपल हो सकते हैं. वो स्किल हो सकता है कि लेट्स सपोज एक बंदा वो कहता है कि यार मुझे वेबसाइट्स क्रिएट करना अच्छा लगता है, या फिर मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं वेबसाइट को स्क्रॉल करता हूँ और मैं वेबसाइट को देख रहा होता हूँ और मुझे आता है कि यार ये कैसे बनी है, इसका बैकएंड कैसा लगा होगा, ये बैकएंड पे काम कैसे कर रही है, इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल रहा है. मैं द्रास को ओपन करता हूँ, मुझे आता है कि अच्छा यार मैं उन्हें ऑर्डर किया है, मेरी पेमेंट होगी, ये कैसे चल रहा है. तो कुछ लोग इस तरह के हो सकते हैं पॉइंट्स कि मे बी उनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, तो वो उस चीज़ के फैसिनेशन को लेकर उसको सीखना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा यार मैं ऐसा करता हूँ. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें.
मैंने जब आया था ना इस फील्ड में, मुझे भी अपना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने उस वक्त ऐसे किया था, अपने सेकंड सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने तकरीबन सबसे पहले डेस्कटॉप डेवलपमेंट की, मतलब जो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल आपकी एक जूम है, या फिर एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये एक डेस्कटॉप की ऐप है। तो इस ऐप के ऊपर इसको डिज़ाइन करना, इसको बनाना, तो मैंने सबसे पहले ये डिज़ाइन करना स्टार्ट की। जावा में मैंने इसकी यूआई डिज़ाइन करना स्टार्ट की। 2-3 महीने मैंने इसमें तकरीबन कुछ ऐप्स डिज़ाइन की। देन आई रियलाइज़ कि यार इट्स नॉट अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें मेरा पैशन है, या फिर मुझे काइंड ऑफ एक वाइब मिल रही है काम करने की। देन आई शिफ्टेड टू द मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस। मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने वो किया, पाइथन सीखी, नमपाई, पांडास, मल्टीपल लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग एक्सप्लोर की, एआई सीखी। देन आई फिगर इट आउट कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक ड्राई सी फील्ड है फॉर मी एटलीस्ट, ये मेरे लिए नहीं है। देन आई केम टू द एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मैंने जावा लर्न की, कुछ ऐप्स वगैरह डिज़ाइन की, एंड्रॉयड वगैरह सीखा। देन आई फिगर आउट कि यार ये भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें तो मैंने जावा सीख लिया और कुछ सीखने को है ही नहीं। अब सारी उम्र एंड्रॉइड बनाते रहो, या फिर कोटलिन सीख लो, या फिर फ्लटर सीख लो, मतलब एक दो आपके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, सीख सीख लो, और बाकी सारी उम्र उसी में लगे रहो। देन आई केम टू द वेब, एक्सप्लोर्ड वेब, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि दिस इज अ फील्ड फॉर मी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पैशन। क्योंकि मेरी तबीयत कुछ इस तरह की है कि मुझसे किसी एक चीज़ के ऊपर टिक के रह नहीं जा सकता। मतलब मैंने एक चीज़ सीख ली है ना, तो मैंने कुछ अगली चीज़ सीखनी होती है। तो इन वेब आई फिगर्ड आउट कि यार वेब में इतना कुछ है ना सीखने को। मतलब आप फ्रेमवर्क सीखना शुरू कर दो फ्रंट एंड के, आप खत्म ही नहीं होंगे, इतने फ्रेमवर्क्स हैं। तो मैंने फिगर्ड आउट कि ओके यार, वेब सीखनी है। तकरीबन मुझे 3 सेमेस्टर लगे इस सारी जर्नी को कंटिन्यू करते, जिसमें मैंने मल्टीपल फील्ड्स को एक्सप्लोर किया। और 5वें सेमेस्टर के एंड तक आते आते मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा यार, अब वेब मेरी फाइनल फील्ड है, मैंने इसमें परस्यू करना है। देन 5वें से मैंने वेब स्टार्ट करना शुरू की, और तकरीबन 1-2 सेमेस्टर में मेरी वेब कंप्लीट होगी, फ्रंट फुल स्टैक डेवलपमेंट। और देन मेरी एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने अपना ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए था कि जो कहते हैं कि यार हमें अपना पैशन नहीं मिलता, या हमें अपना इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो इंटरेस्ट किसी ने आपको नहीं बता देना। आप मुझे पूछोगे कि तला भाई मैं मेरा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? तो मुझे पता ही नहीं यार आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा टेस्ट लो। जिस चीज़ में आपको लगता है कि यार मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, मैं थकता नहीं हूँ इसमें, मैं 10 घंटे बैठ के इस चीज़ में कोड कर लूँ, मुझे कोई ज़्यादा मसला नहीं आता, आई लव टू डू दैट। तो ये वो फील्ड बेसिकली आपके लिए। और इसी तरह आपको आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरा ये है कि आपको वैसे फैसिनेशन मिल जाए कि यार मुझे बहुत ज़्यादा एक फैसिनेशन है ऐप से। मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, मुझे गेम्स डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा शौक है। पता नहीं ये गेम्स कैसे बनती हैं, इतनी इतनी हाईली स्केलेबल, इतनी रिस्पॉन्सिव। तो मैंने गेम डेवलपमेंट में जाना, मैंने भी यही करना है। कुछ लोगों की ये फैसिनेशन होती है। तो एट द एंड आपने बस ये काम करना है कि किसी भी तरीके से आपने डाटा साइंस चूज, सॉरी मैं डाटा साइंस वो कमेंट पढ़ लिया मैंने, क्योंकि मेरी दूसरी स्क्रीन पे मीट की है, वो ओपन है, जस्ट टू सी के दोबारा मुझे कम म्यूट करते हैं। तो आपने बेसिकली एक एक स्टैक चूज करना है, एक आपने स्किल चूज करना है जिसको आपने परस्यू करना है, और उसके बाद नंबर 2 पे आना उसकी लर्निंग पे। अच्छा, अब जब लर्निंग पे आना है ना, आपने जब चूज कर लिया है, देन डोंट थिंक कि आपको वो 2 दिनों में आ जाएगी या 2 महीनों में आ जाएगी। इट कैन टेक अ ईयर, इट कैन टेक 2 years, इट कैन टेक 3 years। आई लाइक, टू मी इट्स रफली बिन 3 years। और मैं अभी भी समझता हूँ कि पता नहीं मैंने अगर 50% वेब नहीं सीखी भी, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि लर्निंग का कोई कर्व है ही नहीं कि कहीं भी जाकर स्टॉप हो जाए। यू हैव टू बी बेटर बेटर बेटर, कि आपने इतना इतना बेस्ट होना कि आपने हर इस बेसिकली टेक की इंडस्ट्री में आपने खुद से कम्पीट करना होता है। क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपने अगले दिन वो सीखनी है, वो नहीं आती आपने अगले दिन वो सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वेब डेवलपमेंट बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छा यार, मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की, मेरा पहला रोड मैप क्या होगा? मैंने HTML सीखनी है, सीख ली। नेक्स्ट मैंने CSS सीखनी है, वो भी हो गया। उसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट करनी है, डन। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट मेरा आ जाता है, चलो अच्छा मैंने अब रिएक्ट सीखनी है, चलो रिएक्ट भी हो गया। अच्छा यार, फ्रंट एंड तो मेरी हो गया, बैकएंड पे आते हैं। बैकएंड में मैंने क्या करना है? मुझे लगा कि अच्छा यार मुझे नोट कर लेनी चाहिए, तो मैंने नोट कर ली। अच्छा, नोट के बाद डेटाबेस के साथ करनी है, तो मोंगोडीबी उसके साथ कर ली, तो मेरा फुल स्टैक रेडी हो गया। अब यहाँ मुझे लगा कि शायद शायद मेरी फुल वेब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, लेकिन वेब डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। यू हैव टू बी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर आप सीखोगे अच्छा यार, रिएक्ट मैंने जावास्क्रिप्ट के साथ की थी, अब मैं टाइपस्क्रिप्ट करके देखता हूँ, मैं इसको सीखता हूँ। अच्छा यार, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर पे जाता हूँ, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाता हूँ। अच्छा यार, मैंने नोड.js तो की थी, मैं फर्दर एडवांस वर्जन पे जाता हूँ, मैं GraphQL सीखता हूँ। अच्छा यार, मैंने पेमेंट्स को मैं इंटीग्रेट करना सीखता हूँ, स्ट्राइप की पेमेंट्स कैसे करते हैं। मैं ईमेल की इंटीग्रेशन सीखता हूँ कि मैंने ईमेल कैसे सेंड करनी है अपने वेबसाइट से किसी की ईमेल पे, कि बंदा साइन अप करे या लॉग इन करे या फॉरगेट पासवर्ड रीसेट पासवर्ड करे। अच्छा यार, मैं ओपन API को, चैट GPT को इंटीग्रेट करता हूँ अपनी वेबसाइट के साथ। तो इस तरह आप एक्सप्लोर करते रहते हो आइडियाज, आप नई से नई फील्ड को एक्सप्लोर करते रहते हो, आप सीखते रहते हो। और इस सीखने के प्रोसेस का जो बाय प्रोडक्ट है ना, वो आपकी अर्निंग होती है।
आप कभी भी ऐसा मतलब अगर आप इस सोच के साथ सीखोगे ना कि मैंने ये सीखना है और फिर मैंने कमाना है, आप इस सोच को निकालो, आपने कहा यार बस सीखना है, सीखने का बाई प्रोडक्ट आपको ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग की फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू गिव यू द आइडिया, मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी अपने रफली अपने 5वें सेमेस्टर में। और उससे पहले मतलब जब मैं किसी को बताता हूँ कि यार मैंने 5वीं में स्टार्ट की, देन दिस ओ ओके, मतलब बड़ी जल्दी स्टार्ट कर ली हो रही है वो। बट आई ऑल्सो देन टेल देम कि यार उससे पहले मैं 2 दफा कंप्लीटली फेल भी होता है इस फ्रीलांसिंग में। मतलब मैंने प्रोफाइल्स बनाई, फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा यार ये तो मेरी नीश ही नहीं है। अच्छा मेरी नीश नहीं है, मेरे दूसरे सेमेस्टर की बात है, मैंने छोड़ दी। नंबर मैंने चौथे सेमेस्टर में दोबारा प्रोफाइल्स क्रिएट की, थोड़ी बहुत मुझे उसको स्किल डेवलपमेंट मेरी हो गई थी, मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर रहा था उस वक्त, जैसे मैंने बताया आपको पाइथन भी आती थी, थोड़ी बहुत डाटा साइंस भी आती थी। मैंने कहा कि अच्छा यार अब मैं करता हूँ इसमें कंटिन्यू। देन आई रियलाइज कि जब ऑर्डर्स आना शुरू हुए तो मुझे वो काम करना आता ही नहीं है, मुझे जो आता था वो बेसिक्स आती थी, और काम जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल का था। तो मुझे और ज़्यादा होना था, मुझे वहाँ पे रियलाइज हुआ कि अच्छा यार मेरा स्किल सेट अभी नहीं है, मेरी वो वाली एक्सपर्टीज अभी नहीं है, मेरी अभी जो बेसिकली स्किल्स की डेवलपमेंट है ना वो मैंने अभी फर्दर कंटिन्यू करनी है। सो बेसिकली लिटरली फेल्ड। देन आई फोकस्ड मोर ऑन द लर्निंग पार्ट। मैंने 2-3 दोस्तों का ग्रुप बनाया, हमने मिलकर वेब डेवलपमेंट सीखी, बहुत एडवांस कोर्सेज किए, जावास्क्रिप्ट पे किए। तकरीबन मैंने आई कैन रिमेंबर कि मैंने तकरीबन 4 महीने जावास्क्रिप्ट का एक 70 घंटे का कोर्स कंप्लीट किया था। फिर हम रिएक्ट पे आए, नोड पे आए, अच्छी तरह वो चीजें सीखी, एंड देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग अगेन इन द 5th सेमेस्टर, एंड ऑफ द 5th सेमेस्टर, एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग स्मूथली। तो अगर तुम्हें कहता ना कि अच्छा है मैं 2 महीने सीखा, अब मैं कमाना शुरू करता हूँ, तो मैंने नहीं कमाया तो मैं कहूँगा यार कोई कुछ नहीं रखा इस फील्ड में, गोली कराओ। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। आपने तब तक सीखना है जब तक आपकी पहली अर्निंग नहीं आ जाती, वो आप चाहे फ्रीलांसिंग से आ रही हो, या आपकी डिग्री के बाद आपकी जॉब से आना शुरू हो, या आप जब भी आना शुरू हो। तो ये दोनों चीजें ना बाय प्रोडक्ट हैं। आप लर्निंग करते हो, उसके रिवॉर्ड में आपको उसके बाय प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली आपको स्किल्स मोनेटाइज होकर आपको कैश दे रही होती हैं। और वो जो स्किल मोनेटाइज होती है वो आप फर्दर प्रोफेशनल काम कर रहे होते हो, तो आपकी मजीद लर्निंग हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मे बी आपने बेसिक वेब डेवलपमेंट सीखी, तो सीखने के बाद आपने फ्रीलांसिंग शुरू की, आपके पहला ही प्रोजेक्ट आया, क्लाइंट आके कहता है कि यार मेरी एक एजेंसी है, मेरा एक क्लीनिंग बिजनेस है, मैं कंपनी रन करता हूँ और मैं बेसिकली सर्विस देता हूँ क्लीनिंग की, मतलब हाउस क्लीनिंग एंड गार्डन क्लीनिंग एंड दिस क्लीनिंग दैट क्लीनिंग, मतलब मैं साफ सफाई देता हूँ, सर्विस देता हूँ, मेरी ये कंपनी। तो आई वांट के यूजर जब अपनी रिक्वेस्ट पुट करें मेरी वेबसाइट पे, तो उनको ईमेल चली जाए एक स्केड्यूल के साथ, एक टाइम स्लॉट के साथ कि इस टाइम पे मेरी टीम आ रही होगी और आपकी घर का ही एरिया साफ करके जाएगी। तो अब मुझे यहाँ पता चला कि अच्छा यार मुझे तो ईमेल इंटीग्रेशन आती ही नहीं है, मैंने तो सीखा ही नहीं था ये वाला। तो देन इट्स अ पॉइंट कि मैं यहाँ पे रन टाइम पे ईमेल इंटीग्रेशन सीखूंगा, वो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, मुझे बाय प्रोडक्ट में मुझे वो स्किल मोनेटाइज भी होगी और मैंने एक चीज़ नहीं सीख भी ली। तो इट्स ऑलवेज अ काइंड ऑफ लूप जो बेसिकली काम करता है, जिसमें इट वर्क्स इन दैट वे कि आपने एक स्किल चूज किया, उसको सीखना शुरू किया, और सीखते गए एंड देन जस्ट कंटिन्यू एंड दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। तो अब सीखना क्या है, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस। वेब डेवलपमेंट, लाइक अगर मैं काउंटिंग करना शुरू करूँ, वेब डेवलपमेंट पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट जो फील्ड है, ऐप डेवलपमेंट सेकंड मोस्ट फेवरेट, एंड्रॉइड, फ्लटर, आईओएस डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, उसके बाद ये पीएचपी के जो बेसिकली बैकएंड्स बन रहे होते हैं, एआई, एमएल, डाटा साइंस, उसके बाद आपकी बहुत सारी और भी फील्ड जिनका आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा, लाइक स्क्रैपी, मैजेंटो, शॉपिफाई डेवलपमेंट एंड दिस एंड दैट, बहुत बहुत एक ढेरों की बेसिकली चीजें हैं। तो आपने अपना एक इंटरेस्ट फाइंड करना और उस पर फिर स्टिक करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने 1 महीने में वेब डेवलपमेंट सीखी, दूसरे में मैंने एंड्रॉइड सीखी, तीसरे में मैंने ऐप सीखी, चौथे में मैंने डाटा साइंस सीखी, 5वीं में ये, छठे में ये, और एट द एंड मुझे 1 साल बाद पता लगा यार खिचड़ी पक चुकी है, मुझे आता तो कुछ भी नहीं है, बहुत सरफेस लेवल का पता है। एक्सप्लोर करने के लिए से सीखें, लेकिन एट द एंड आपने एक फील्ड को पिकअप करना है और उस पर कंटिन्यू करते हुए आपने इसको फर्दर एक्सेल करना है, राइट। तो दैट्स अ थिंग। उसके बाद रोड मैप क्लियर हो गया, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आई थिंक इट्स बेटर कि हम Q&A एंड पे कर लें, बिकॉज आई वांट कि हम डिटेल में मे बी Q&A कर लें, एक दफ़ा एक कंटेंट कवर हो जाए, फिर हम Q&A डिटेल में कर लेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आई विल मेक श्योर कि मैं आपको आंसर करके जाऊँ। अच्छा, सीख लिया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज कि आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। तो देयर आर बेसिकली 3 थिंग्स। नंबर 1 जॉब, नंबर 2 फ्रीलांसिंग, नंबर 3 योर ओन स्टार्टअप। टेक में आई डोंट थिंक सो कि इन तीनों ऑप्शंस के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है। आप जब एक स्किल सेट सीख लेते हो या फिर आप एक
चीज़ में मास्टर कर लेते हो। जॉब की बात, सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। तो जॉब का स्कोप ये होता है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो। कंपनी बेसिकली समझती है, हर कंपनी ये समझती है कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है ना, उसको स्किल नहीं आता। हमने क्या करना है, हमने उनको बेसिक लेवल पे इवेलुएट करना है। उससे हम पूछेंगे, वो पूछेंगे, हम डीबी पूछेंगे, हम डाटा स्ट्रक्चर्स पूछेंगे, हम बेसिक प्रोग्रामिंग पूछ लेंगे। जो उसने यूनिवर्सिटी में ये 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़े थे ना टेक्निकल, उसकी बेस पे उसको इवेलुएट करेंगे, उसके कोई 1-2 इंटरव्यू लेंगे, उसको हायर करेंगे, 3 महीने की फिर उसको एक स्टैक पे ट्रेनिंग देंगे फ्रॉम एज अ बिगनर, और उसके बाद उसको फुल टाइम लाइव प्रोजेक्ट्स पे ऑन बोर्ड कर लेंगे। तो दैट्स हाउ द जॉब मॉडल वर्क्स। अब जॉब मॉडल्स में इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज, मतलब बहुत सारी कंपनीज डिफरेंट पैकेजेस दे रही होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टिंग कंपनीज आपको मे बी लास्ट पैकेजेस दे रही हो, अच्छी कंपनी आपको ज़्यादा अच्छे पैकेजेस दे रही होती है। तो देयर इज द लिमिट, मतलब आप लाइक इन दिस करंट ईयर 2024 ऐसे डेवलपर्स भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो तकरीबन रफली आई थिंक 80,000 पे गए हैं, 70,000 पे गए हैं इन द इंडस्ट्री एज अ फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर एज अ फ्रेश एसक्यूएल, या जो भी उसकी मतलब जो डोमेन का नाम होता है। पर ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 1,50,000 1,70,000 के पैकेजेस भी क्रैक किए हैं अच्छी कंपनीज में, लाइक एजुकेटिव, लाइक गोसैस, लाइक आरबीसॉफ्ट, लाइक मे बी सिस्टम्स एज वेल। तकरीबन 5-6 तकरीबन 10 कंपनीज है जो बड़ी कंपनी जो आपको 150+ पैकेजेस दे रही होती हैं, लेकिन स्टिल आपका एवरेज पैकेज 1 लाख से लेकर 1,20,30,000 तक चल रहा होता है। तो दैट्स अ काइंड ऑफ जॉब कि आपका पहला पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने इस चीज़ में स्किल सीख ली एक, या फिर स्किल नहीं भी सीखी तो एटलीस्ट आपने अपने कॉन्सेप्ट्स अपनी डिग्री में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जीपीए की रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वो आपकी डीबी, डीएसए, आपके थोड़े बहुत जो होते हैं एल्गोरिथम्स वगैरह, थोड़ा बहुत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो गिनती के 4-5 सब्जेक्ट्स है ना, इसमें से आपके सारे का सारा इंटरव्यू रिवॉल्व कर रहा था। हर कंपनी का इंटरव्यू आपके इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट्स पे रिवॉल्व करना है, क्योंकि जॉब्स होती हैं 2 तरह की। बहुत लिमिटेड जॉब्स होती हैं जो कि रोल स्पेसिफिक होती हैं, कि मतलब कंपनीज कहें कि यार मैंने रिएक्ट का एक इंजीनियर हायर करना है, या फिर कंपनी कहे कि मुझे नोड जेएस का एक डेवलपर चाहिए, या कंपनी कहे कि मुझे लेट्स सपोज एंड्रॉइड का एक इंजीनियर चाहिए। तो दिस इज वन थिंग। तो इसमें वो फ्रेशर्स को बहुत कम ले रहे होते हैं इस फील्ड पे, ज़्यादातर वो एक्सपीरियंस बंदों को ले रहे होते हैं, लेकिन फ्रेशर्स को लेते हैं तो फिर वो आपको इसी स्किल पे आपका इंटरव्यू करते हैं। ज़्यादातर जॉब आपकी होती हैं एक जेनेरिक टाइटल के साथ, जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो होता है मे बी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई एम अगेन म्यूटेड, just saw a message, no I'm not muted, I think you have the issue on your device। ठीक है, तो आपका जी आई वाज टॉकिंग अबाउट द जॉब। तो उसमें एसोसिएट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मे बी ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये 2-4 की गिनती के जेनेरिक टाइटल्स होते हैं। और इस पे वो आपको हायर करते हैं, और हायरिंग का मॉडल ये होता है कि यार बच्चों से इन इन टॉपिक्स पे या फिर इन सब्जेक्ट्स पे उनको इवेलुएट करना, और उनको जॉब के लिए ले आना है कंपनी में, और उसके बाद उनको ट्रेन कर लेंगे। हर कंपनी का मॉडल होता है, कोजन लैब का भी यही मॉडल होता है, आरबीसॉफ्ट का भी यही होता है, गेडएफ सिंह का भी यही होता है, गोस एस एजुकेटिव, जिस मर्जी कंपनी का आप मुझसे नाम ले लें, मैं आपको उनका इंटरव्यू प्रोसेस बता दूंगा कि उनके इंटरव्यू में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हर किसी के यही गिनती के 4-5 सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज वेरी काइंड ऑफ lucrative थिंग, कि मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दैट थिंग। एज आई टोल्ड यू कि आप जॉब में अगर 8 घंटे काम कर रहे हो, और दिन में आप महीने में 25 दिन आप जा रहे हो, 24 दिन जा रहे हो छुट्टियां निकाल के, तो यू आर अर्निंग रफली अराउंड 80,000 to 150K इन योर इनिशियल ईयर्स। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, और आप एक बेसिकली अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाते हो ऑन वट एवर द प्लेटफॉर्म, तो इट लिटरली हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म के। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप सिर्फ 3 घंटे काम कर रहे हो विद अ वेरी 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 मिनिमम वेज ऑफ $10 पर आवर, और उसे आप 30 डेज आप काम करो तो आपके जॉब से डबल पैसे बनते होते हैं। लेकिन अगेन फ्रीलांसिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ इजी पीस ऑफ केक। इसमें इसकी मैं बात करना बड़ा आसान है कि यार इसमें पैसे बड़े हैं, और इसमें आपको फ्रीडम है, और आपको जॉब के लिए कंपनी में नहीं जाना पड़ता, इसमें अपने घर पे बैठे काम करो, दिस एंड दैट। मतलब सच की जब बात आती है तो हर कोई बात करता है, लेकिन जब इसके एक्चुअल आती है बात कौन की, जब इसकी एक्चुअल कंपटीशन की बात आती है, जब इसकी एक्चुअल मेहनत की बात आती है, तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ ड्राई थिंग। अगर तो एक आप ऐसे टैलेंटेड डेवलपर हो हु कैन वर्क ऑन हिज ओन, जो एक पूरे प्रोजेक्ट को एंड टू एंड लेके चल सकता है, जो जिसका फाइनेंशियल भी थोड़े बहुत बैकग्राउंड पे अच्छे हैं, जिसने अपनी डिग्री को दौरान कुछ ऑलरेडी अच्छा
पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिए तो देन ही कैन कंटिन्यू ऑन दैट जर्नी, वरना आप अपने जॉब के साथ साथ एक हसल बिल्ड कर सकते हो एज अ काइंड ऑफ साइड इनकम और दिस थिंग। तो दैट्स द फ्रीलांसिंग मॉडल। और फ्रीलांसिंग के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म में आपको पता भी होगा, दैट्स नॉट द डिस्कशन ऑफ दिस सेशन। इसमें मैं ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट वे में सभी को लेके चलूंगा। देन यू हैड आई थिंक अदर सेशंस in this series on the same society, maybe they will be having the session on that. So yes, so freelancing में couple of platforms, Upwork, Fiverr, freelancer.com, people per hour, LinkedIn, there are a lot of platforms that you can use to hunt your clients. लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें खुद भी करना पड़ती हैं, लाइक अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करना, पोर्टफोलियो बिल्ड करना, प्रोजेक्ट्स कैटलॉग, आपकी एक पर्सनल ब्रांड, फिर आपकी कम्युनिकेशंस। मतलब फ्रीलांसिंग में ना आई बिलीव कि आपका स्किल 20% है, पर आपकी बाकी चीज़ें 80% काम आती हैं, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल स्किल है उसने 20% रोल प्ले करना है। बाकी आप अपनी डील्स कैसे क्लोज करते हो, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हो, बिडिंग कैसे करते हो, प्रोजेक्ट कैसे क्लोज करते हो, क्लाइंट्स को विन कैसे करते हो, these things, these are the 80% part of the freelancing. So this is the second thing. The third thing is that startup. अच्छा, स्टार्टअप की बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। we just like uh, embark on that journey. मतलब I with my two other friends, 2 months ago we started our own agency. We roughly have 6 team members in our company. So that's a very kind of, you can say, challenging and roller coaster ride, जिसमें बहुत सारे ups and downs हैं। तो स्टार्टअप जिसने करना है ना, जिसका माइंड में होता है यूनिवर्सिटी में कि यार मैं डिग्री खत्म होने के बाद स्टार्टअप करूंगा, तो देखो यार, स्टार्टअप के 2 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल तो ये है कि आपके पास फाइनेंशियल, आपके बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं, आप किसी अच्छे घराने से हो, आपके पास कोई सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो आप अपना एक स्टार्टअप डेवलप कर लो कि आपको पता है कि यार मैंने अपनी फैमिली को फीड नहीं करना है, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, मेरे ऊपर मेरे लेट्स सपोज पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है, मेरे सिबलिंग डिपेंडेंट नहीं है, मेरी वाइफ डिपेंडेंट नहीं है, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मैंने खुद को बस सपोर्ट करना है। तो यू कैन देन पुट योर 1-2 ईयर्स इनटू दिस हसल। चल गया तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, अगर नहीं चला तो लाइक नथिंग टू लूज, आपको ऑलरेडी का मसला ही नहीं था। दिस इज द फर्स्ट मॉडल। सेकंड मॉडल कि आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को कंटिन्यू करो, आप अपनी जॉब की जर्नी को कंटिन्यू करो, उसके साथ साथ क्लाइंट्स बिल्ड करो, और उसके साथ साथ अपनी एक कंपनी बिल्ड करो। आप जितने भी स्टार्टअप देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे किसी ने चैट में कोजन लैब को मेंशन किया, मैं अगर आपको कोजन लैब के सीईओ को यहाँ पर सर्च करूँ ना, अहमद जुबैर को, आई लेट मी सी, ओके आई थिंक आई हैव टू escape अहमद जुबैर, तो उसकी मैं आपको प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। मे बी उसका लिंक्डइन बेटर था। अहमद जुबैर लिंक्डइन, लाइक जस्ट टू टेल यू द सेकंड पाथ जो कि नॉर्मली एक एक जो इंडस्ट्री में बैठा बंदा एक कंपनी चला रहा है, वो जो ले रहा होता है ना, वो ये वाला पाथ होता है। वो क्या करता है, एक जॉब करना स्टार्ट करता है, और उस जॉब के बाद साथ में अपनी हसल बिल्ड करता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी द अहमद जुबैर, और मैंने उसकी एजुकेशन ओपन कर ली, आई वांट टू ओपन द एक्सपीरियंस। तो ये कैन सी इसने अपनी डिग्री कंप्लीट की 2014 में, उसके बाद इसने फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट की, ओडेक्स की अपवर्क का पुराना नाम है, आरबीसो में एज iOS इंजीनियर आया, स्विच किया, एडेक्स में चला गया, स्विच किया, इस कंपनी में सॉफ्टवेयर लीड चला गया, फिर स्विच किया, वापस आरबीसो में आ गया, 4 साल यहाँ पे काम किया। रफली अराउंड यू कैन से 5-6 साल की जर्नी के बाद उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की, कोजन लैब्स। दैट्स दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तान। मतलब 3 साल हुए हैं एंड इट्स सुपर ग्रोइंग। आप देख भी रहे हैं उनके पॉडकास्ट, इनकी सारी प्रेजेंस वगैरह, दिस एंड दैट, दिस इज अ थिंग। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ओ क्लाउड सॉल्यूशंस, यूसीआईटी से ही है वो भी, जो उसका सीईओ है, मर्ज स्टैक उसका सीईओ भी, कपल ऑफ उसने इंडस्ट्री में टाइम लगाया और उसके बाद अपने स्टार्टअप बिल्ड किया। दैट्स अ सेकंड मॉडल कि आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेते हो, उसके साथ साथ अपनी एक कंपनी स्टार्ट करते हो, और अपने एक्सपीरियंस के साथ भी उसको ग्रो करते हो, फिर आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहे होते हो, और ये वाला काम भी आपको चल रहा होता है। तो दैट्स अ सेकंड थिंग। तो यू कैन नेम वट एवर सॉफ्टवेयर हाउस, 80% सॉफ्टवेयर हाउसेज की स्टोरी यही होती है कि उनके फाउंडर्स ने ऐसे स्टार्ट किया था, इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं जॉब्स के थ्रू, एक्सपीरियंस सीखा है, लिया है, स्किल्स लर्न की हैं, हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन डेवलप करना सीखी है, और फिर अब अपनी कंपनीज की तरफ आई। तो दैट्स अ थिंग। तो ये बेसिकली 3 मॉडल्स हैं एंड दैट्स हाउ दे वर्क। आई जस्ट पुट देम इन द पिक्चर कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, 3 मॉडल्स है, जॉब, फ्रीलांस, बिजनेस। जॉब स्ट्रेट आपको में भी पैसे थोड़े बहुत दे रही हो, लेकिन इट कैन नॉट टेक, आप उसके साइड पे फ्रीलांस और बिजनेस वाली हसल को बिल्ड कर सकते हो, और अगर ये बिल्ड हो जाती हो तो मे बी यू कैन कट योर जॉब एज वेल, और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको ये मॉडल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकते हैं। तो दिस इज अ थिंग। तो जस्ट टू रैप द थिंग्स वट एवर वी कवर टिल हेयर, बेसिकली
3 थिंग्स दैट वी कवर्ड। पहली चीज के पाकिस्तान के हवाले से टेक की फील्ड लिटरली इट्स वेरी अमेजिंग। अगर आपने इसको देखना है, आप इरफान मलिक 7 सोल्यूशन के सीईओ, उनको जाकर उनके यूट्यूब कुछ वीडियोस देख लें। ही विल बी प्रोवाइडिंग यू सम इनसाइट व्हाई इट्स बेटर। आपने कुछ देखना है, आप अहमद जुबैर की कुछ पॉडकास्ट को देख लें। मतलब उन जिन लोगों को फॉलो करें जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था और विद इन 2-3 ईयर्स उन्होंने अपनी बहुत सक्सेसफुल कंपनीज रन कर ली हैं। सो इट्स अमेजिंग फील्ड। नंबर 2, फील्ड तो अमेजिंग है, मैंने भी तो कुछ अमेजिंग करना है ना, तो उसके लिए मैंने एक स्किल चूज करना है, मैंने उसको सीखना है और मैंने उसको रिपीट पे सीखना है। मतलब कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग अंटिल यू विल एंड अप डूइंग समथिंग ग्रेट। ये आपने मॉडल लेके चलना है। उसके बाद सीख लिया, सीखने के बाद 3 मॉडल हैं। पहला मॉडल स्ट्रेट है ना कि आपने डिग्री कंप्लीट की, जॉब तो आपने करनी है सभी ने। जब आपने डिग्री कंप्लीट कर लेनी है, ऑब्वियसली हर बंदा इंटरव्यू के लिए जा रहा होगा, रेज्यूमे बना रहा होगा, अप्लाई कर रहा होगा, वो तो वाला मॉडल है। लेकिन इस मॉडल को आप अपनी डिग्री के दौरान, अपनी लर्निंग के दौरान, जो आप टाइम स्पेंड करते हो नेटफ्लिक्स में, जो आप टाइम स्पेंड करते हो, एक्स्ट्रा टाइम, यूजलेस टाइम फेसबुक में एंड अ कपल ऑफ अदर बैड थिंग्स टू वेस्ट योर टाइम, आप उसी टाइम who is speaking, ओके। सो आप उसी टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके इस चीज को बिल्ड कर सकते हो। एंड बाय द एंड ऑफ योर डिग्री इफ इट वर्क परफेक्टली फाइन। अगर नहीं भी चलती तो यार नथिंग टू लूज, आप सिंपली लास्ट वाला ऑप्शन तो आपके पास बैकअप है। दैट्स द थिंग। हाँ, उसके बाद दिस इज प्रेटी मच कि आप अपना कैरियर कैसे नेविगेट कर सकते हो फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे आप वाकई किसी एक्चुअल ग्लोबल नेटवर्क के साथ लिंक हो जाओ, आइदर बाय सॉफ्टवेयर हाउस, आइदर बाय डूइंग योर ओन स्टार्टअप, और आइदर बाय डूइंग योर ओन काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग थिंग। And then I put some points here. First of all, invest in yourself. That's literally a very, very, very important thing when it comes to IT या फिर टेक में। तो हम इन्वेस्टमेंट से ही मुराद नहीं है कि आपने खुद पे पैसे लगाने हैं। द पॉइंट इज दैट वेन एवर यू आर अ स्टूडेंट, आपके पास सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है। यू लिटरली हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। उस फ्री टाइम का आप इन्वेस्ट करना सीखो। अपना एक रोड मैप बनाओ कि यार मैंने ये स्किल सीखना स्टार्ट करनी है। इनफ एक्सक्यूजेज, बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेज गुजर गए, बहुत सारे बहाने मार लिए, टाइम गुजर गया। अब मैंने टाइम इन्वेस्ट करना है और मैंने रोड मैप बनाना है और मैंने डेली बेस पे लर्निंग करनी है। और अपने आप को जितना इन्वेस्ट करोगे ना, तो मे बी 1 साल में आपको वो चीज़ रियलाइज ना हो, आप लोग अच्छा यार मेरे कोलीग्स एंजॉय कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, आप भी करें, एंजॉय करें, लेकिन एक एक ऑब्वियसली लिमिट में रह के बैलेंस करके चीज़ों को। लेकिन आपको लगेगा कि अच्छा पता नहीं मेरा दिमाग खराब है, मैं एक्स्ट्रा टाइम सीखे जा रहा हूँ, स्पेंड किए जा रहा हूँ। लेकिन अब जब यही चीज़ आप 2 साल बाद देखोगे ना, कि आपने उसी कोलीग्स को जिसके साथ आप कंपेरिजन कर रहे थे, या आप उसी चीज़ों को जिसके साथ आप देख रहे थे कि यार पता नहीं बड़ा बड़ा मुश्किल था ये करना, 2 साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे ना और आप कंपेयर करोगे अपने आप को 2 साल पहले वाले, लेट्स सपोज तलहा अपने आप को 2 साल पहले वाले तलहा से कंपेयर करे, तो ही विल बी सीइंग कि यार अच्छा, तो थोड़ा बहुत जो टाइम निकाल लिया था, थोड़ी बहुत बातें जाग ली थी, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लिया था अपना टाइम, तो इट रियली यू कैन से प्रूव टू अ काइंड ऑफ हेल्थी थिंग एट द एंड, एंड इट इज गिविंग अ काइंड ऑफ गुड रिजल्ट्स। तो इन्वेस्ट योर टाइम। आपके पास है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की है, क्योंकि आईटी में और कुछ भी नहीं चाहिए। आईटी में आपको बस टाइम चाहिए। स्किल सीखना है ना, तो स्किल सीखने के लिए एक ही चीज रिक्वायर है, आपकी टाइम और आपकी मेहनत। ये आप दोनों चीजों को कंबाइन करके लेके चल जाते हो तो प्रीटी मच इनफ। सेकंड पॉइंट इज दैट कंसिस्टेंसी। ये ना बहुत बड़े स्टूडेंट का मसला होता है, मेरा भी था ऑब्वियसली। मतलब मैंने आपको बताया कि यार मैंने जावा से जब कोर्स किया अपने दोस्तों के साथ मिलके, तो हमने रफली उससे तकरीबन 4-5 महीने लगे हमें उसको कवर करने में बहुत डेप्थ में। 70-72 घंटे का वो कोर्स था। लेकिन दरमियान में ऐसा एक महीना भी आया कि हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब चिल सीन। थोड़ा सा गैप आया, एग्जाम्स आए, वो सीखना छोड़ दिया साइड पे, और फिर वो ऐसा सीखने का वो गैप पड़ा कि 1 महीना हमने कोई भी वीडियो एक्स्ट्रा नहीं देखकर कुछ भी नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है टेक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा वो कहे कि यार चला भाई मैं ना हफ्ते में इतवार को बैठता हूँ, मतलब मैं संडे को बैठता हूँ, सुबह 8 बजे बैठता हूँ, रात को मैं 8 बजे उठता हूँ, मैं 12 घंटे कोड करता हूँ, बैठ के 12 घंटे सीखता हूँ। तो यार बड़ा अच्छा, मतलब क्या कमाल कर दिया। उसी का दोस्त आएगा, वो कहेगा चला भाई मैं क्या करता हूँ, मैं डेली बेस पे 2 घंटे काम करता हूँ। अब लॉजिकली देखें तो हफ्ते में अगर 6 दिन वो काम सीख रहा है बैठ के, तो 12 घंटे उसके भी बन गए हैं। और जो एक बंदा इतवार को बैठ के 8 से 8 लगा रहा है, 12 उसके भी बन गए हैं। बट आई विल बी से कि यार ये जो डेली बेस पे 2 घंटे काम करने वाला बंदा है ना, सीखने वाला बंदा है, ही इज 200-300% बेटर देन द इंडिविजुअल जो एक दिन में बैठ के अपने 12 आवर्स लगा रहा है। क्योंकि क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की इन द टेक फील्ड्स।
अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप इसमें डेली बेस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते हो, चाहे आप आधे घंटे के लिए कर रहे हो, 1 घंटे के लिए कर रहे हो, 2 घंटे के लिए कर रहे हो, देयर शुड बी अ पार्ट इन योर काइंड ऑफ यू कैन से लाइफ या फिर इन योर डिग्री, जिसमें आपने डेडिकेट करना कि यार ये वाला मेरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के लिए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको फिर इवेंचुअली आपको रिजल्ट देती है, क्योंकि आई पर्सनली ऑब्जर्व दिस एग्जांपल। मेरी लिटरली कोडिंग बहुत फारिग थी, मेरा बैकग्राउंड एफएससी वाला था, और जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता था। मैं जब लैब्स में जाकर बैठता था, मेरे आईसीएस वाले जो दोस्त थे, फेलोज थे, वो मतलब लैब 20 मिनट में लैब खत्म किए चले गए, और मैं 3-3 घंटे बैठा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोड कैसे लिखना है। सिंपल सी में एक लूप लिखना है, मुझे लूप लिखना नहीं आ रहा। टी को पूछ रहा हूँ यार ये कैसे करना है, लिटरली जीरो कोडिंग थी, बहुत फारिग लॉजिक बैटिंग थी। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने ये डिसाइड किया था कि यार अगले 3-4 महीने मैंने कोड करना है और बस करना है, नहीं भी आता फिर भी करना है, यूट्यूब से फॉलो करके करना है, गीक्स फॉर गीक्स से करना है, जैसे भी करना है कोड करना है। आई कैन रिमेम्बर कि मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए थे, इंटरनेट पर सर्च किए थे कि यार इफ एल्स के प्रॉब्लम में मुझे 50-50 प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट मिल जाता था। मैं उनको बैठ कर किया करता था कि अच्छा पहला प्रॉब्लम, राइट अ प्रोग्राम दैट विल कंपेयर टू नंबर्स एंड विल प्रिंट विच नंबर इज बिग। Question number 2, write a program that will output good if you basically take grade above than 50, or otherwise it will print fail if you are less than 50। if else की एक प्रॉब्लम होगी। अगला प्रॉब्लम, there is it's raining outside, write a program I will play if it's raining outside and I will not play if it's not raining outside। तो इस तरह के मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट लिया करता था, एंड देन if else को कवर करना, लूप्स को, रेस को। तो आई कैन स्टिल रिमेंबर, कोविड था उस वक्त, 2019 की बात है ये, सेकंड सेमेस्टर था मेरा। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस का पता था क्या सीन चलता था ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो तो मतलब बिल्कुल फारिग सीन था। तो उसी टाइम में मैं इसको डेली बेस पे कोड किया करता था, C++ में, आई कैन स्टिल रिमेंबर, जिसमें डेली बेस पे तकरीबन 10-15-20 प्रॉब्लम मैंने सोल्व करनी होती थी, और मैंने तकरीबन अगले 3 से 4 महीने कंसिस्टेंसी के साथ किया था। एंड देन वट आई ऑब्जर्व एट द एंड, क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कंपटीशन का, क्योंकि आप घरों में बैठे आपको पता ही नहीं हर बंदा क्या कर रहा है। एंड देन आई फिगर इट आउट कि जब हमें समर ब्रेक हुई, जब समर ब्रेक में मैं अपनी जर्नी को मैंने रोका नहीं, मैं कंटिन्यू करता गया। मैंने प्रोग्रामिंग सीख ली, ऊप मैंने खुद से सीख ली, यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल फॉलो करके। जब हमारा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, हमें ऊप पढ़ाना स्टार्ट की हमारे सर ने, तो मुझे उस वक्त ऊप सारी आती थी। और जब वो हमें ऊप पढ़ा रहे थे ना, तो मैं उसके पैरेलल में डाटा स्ट्रक्चर सीखा था। और जब हमें डाटा स्ट्रक्चर्स में लेके गए, वो हमें डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, और मैं स्किल डेवलपमेंट पे आ गया था, जावा में टेक्स्ट एप्लीकेशन की डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया अभी। तो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप लेट मी अनम्यूट, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली स्टार्ट नहीं करते ना अपने डेली बेस पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स लिटरली नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ बिगनर, क्योंकि आपने डेली बेस पे करना है, एंड आपने अपने साथ ये अपने साथ कमिटमेंट करनी है, राइट। दिस इज द थिंग। द लास्ट पॉइंट इज बेसिकली चूज अ मेंटर। it's important to choose a mentor in your, you can say, this journey, क्योंकि आई थिंक इट्स बेटर कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप किसी को बेसिकली पूछ लें वो प्रॉब्लम, या फिर आपको कोई समझ नहीं आ रही कि यार इस बात के बाद मैं कैसे कंटिन्यू करूँ, क्या करूँ, कि मैं लेट्स सपोज मैंने HTML जावास्क्रिप्ट सीखी है, अब मैं आगे क्या करूँ मुझे नहीं पता, तो आप उस मेंटर से पूछ सकते हो। मतलब आपका मेंटर को लाजमी नहीं कि बहुत बहुत बड़ा कंपनी का CEO, वो आपका कोलीग हो सकता है जो लेट्स सपोज आपसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा कोडिंग जानता है, वो आपका कोई सीनियर हो सकता है, वो आपका कोई जूनियर हो सकता है जो आपसे ज़्यादा अच्छी कोडिंग कर सकता है, वो आपका कोई, आप लिंक्डइन पे किसी को फॉलो कर रहे हो जो थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट में, उसको मैसेज कर सकते हो कि यार आई वांट गाइडेंस, आई विल बी लेट्स सपोज नीड 10 मिनट्स ऑफ यू इन एवरी वीक। अब 10 मिनट के बाद मीटिंग कर लिया करें, आई विल बी कमिंग विद स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस, मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगा एंड दैट्स इट। मतलब मुझे लिटरली आपके पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में से 10 मिनट चाहिए, तो वो दे भी देगा 10 मिनट, 10 मिनट को, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप उस 10 मिनट में अपने सारे उस हफ्ते के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि अपना एक मेंटर चूज करें। अगर नहीं मिलता कोई तो भाई फिर गूगल को और चैट जीपीटी को अपना मेंटर बना लो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है चैट जीपीटी से पूछ लो, उसको अपना साथी बना लो कि यार दिस इज द थिंग आई एम फेसिंग, या यहाँ पे मुझे सजेशन लेनी है, ये वाला मैंने काम करना है। उसी को अपना इंटरव्यू बना लो, उसी को अपना कोडिंग बडी बना लो, उसी को अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बना लो, मतलब सारा कुछ उसको बना लो। चैट जीपीटी इज अ ह्यूज ब्लेसिंग इन दिस करंट एरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इंटरव्यू की तैयारी करनी है ना, और मैंने इंटरव्यू प्रिपेयर कर लिया है, पर मैंने आना कि यार अब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं कैसे अपना इंटरव्यू दूँ,
होंगे अच्छा यार लेट्स सी ChatGPT से देते हैं इंटरव्यू। मैं सिंपली से कहूँगा आई डोंट नो इफ माय इंटरनेट इज स्लो और नॉट 5G. Okay. Sometimes the website works really super crazy. Little update for you guys. We will be sharing our form soon. सर का थोड़ा सा इंटरनेट लैग कर रहा है तो वो अभी बैक आ जाता है। तब तक मैं चैट के अंदर अटेंडेंस फॉर्म शेयर करता हूँ, आप सब अटेंडेंस फिल कर लें। ओके सर। जिन लोगों ने अटेंडेंस फॉर्म फिल किया है उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा और उन्हीं की गिव अवे में भी एंट्रेंस होगी। अटेंडेंस फॉर्म कहाँ से फिल करना है? अटेंडेंस फॉर्म का लिंक चैट में शेयर किया जा चुका है, काइंडली रेफर टू द चैट। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैंने अटेंडेंस पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, तो मेरी अटेंडेंस काउंट की जाएगी इसके अंदर? I hope you can Kindly hear me. please share it again. I'll share the link. You guys give attention to the speaker now. Again to the admin, again someone is doing the same thing again and again, removing me from the meeting. So kindly look into that matter. I don't know why it's happening. Yeah. So yeah, I was saying. So let's wrap this session up. I think it's enough. Very overall very bad experience going on here. I don't know कौन से लोग हैं जो इस तरह ज्वाइन करते हैं, जो खुद भी कुछ नहीं करना चाहते और दूसरों का भी टाइम इस तरह वेस्ट करते हैं। तो एनीवेज सो आई वाज सेइंग कि यार एक मेंटर चूज कर लो। मैं चैट जीपीटी एग्जांपल दे रहा था कि मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, तो आई विल बी सिंपली सेइंग कि यार लेट्स सपोज आई विल सेइंग कि हाय यू आर माय इंटरव्यूअर and I want you to take my interview, let's suppose in JavaScript. Ask me basic 10 questions. ठीक है, मैंने उसे पूछा, उसने मुझे 10 क्वेश्चन पूछे कि अच्छा यार व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। मैंने कहा कि अच्छा यार जावास्क्रिप्ट को मैंने आंसर दिया, डिफरेंट क्यों है जावास्क्रिप्ट, वो भी मैंने आंसर दिया, नंबर 2 का आंसर दिया, 3 का आंसर दिया, 4 का दिया, लेट्स सपोज 5 मुझे नहीं आता, मैं कॉपी करूंगा, मैं पेस्ट करूंगा कि आई डोंट नो द आंसर, आंसर दिस। वो मुझे आंसर देगा, मैं सीख भी लूंगा, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा, इसको कर लूंगा, इसको कर लूंगा। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ऑनगोइंग जर्नी। आप चैट जीपीटी के साथ पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करके इसको अपना मेंटर बना के अपनी कोडिंग की जर्नी को बेहतर कर सकते हो, लिटरली बहुत बेहतर कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। जिनको लाइव रियल लाइफ में एक मेंटर नहीं मिलता, तो दे कैन यूज द चैट जीपीटी काइंड ऑफ थिंग। So that's pretty much the points of the sessions. I think we can now come to the Q&A session. Just to quickly revise the thing, why tech, we covered this. Then the roadmap of the tech, how you can basically start your career into this part by choosing a skill set, then learning it properly, and then converting it to the opportunities that it has. Then the path that I have shown you, possible paths, and then some tips and tricks, and then pretty much that's it. Then at the end I can share some of my links like my LinkedIn and my maybe some other platform जहाँ पे आप मेरे साथ connect कर सकते हो if you want to take any kind of guidance in future. So yes, the session is over.
नाउ वी कैन मूव टू द Q&A सेशन. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आप माइक ओपन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप चैट में भी पूछ सकते हो. तो ऑनवर्ड्स फ्रॉम दैट जो भी क्वेश्चन आएगा आई विल बी आंसरिंग दैट. सर मेरा क्वेश्चन था ठीक है, गो अहेड. सर बैकएंड में नोड.js बेस्ट है या जेंगो? यार इट डिपेंड्स, इट रियली डिपेंड्स. दोनों ही बेस्ट हैं. मतलब जो एक सिंपल आंसर है ना वो ये कि दोनों ही बेस्ट हैं. नोट भी उसी तरह की है, जेंगो भी उसी तरह की है. दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब बात आओगे कि अगर तुम मुझसे पूछो कि यार, अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं कौन सी रिकमेंड करूंगा, मैं अगले बंदे को देखूंगा, मैं कहूँगा कि यार तुम्हें क्या आता है. वो कहेगा कि यार मुझे ऑलरेडी बैकएंड आती है, तो मैंने लेट्स सपोज कोई नई चीज़ सीखनी है, मैं कहूँगा यार जेंगो कर लो. अगर नोट आती है जेंगो कर लो, और जेंगो वाले को मैं कहूँगा जेंगो आती है नोट कर लो. फिर आएगा वो बंदा जो कहेगा यार तलहा भाई मैं बिगिनर हूँ, मैं क्या करूँ. मैं कहूँगा कि यार तुमने जावास्क्रिप्ट सीखनी है ना फ्रंट एंड के लिए, वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो जावास्क्रिप्ट तो सीखनी पड़ेगी. तो कहेगा भाई सही बात है, सीखनी पड़ेगी. जावास्क्रिप्ट के बगैर तो फ्रंट एंड होती नहीं है. रिएक्ट भी सीखनी पड़ेगी, हाँ सीखनी पड़ेगी. तो फिर मैं कहूँगा भाई तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम बैकएंड के लिए एक सेपरेट लैंग्वेज सीखो. पहले तुमने मतलब जावास्क्रिप्ट कवर की, अब तुम पाइथन कवर करो. जावास्क्रिप्ट तुमने उधर कवर की फ्रंट एंड के लिए, और बैकएंड पे एक नई लैंग्वेज करो, फिर उसमें जेंगो में जाओ. तो तुम क्यों इतनी खिचड़ी पका रहे हो. सिंपल उसी लैंग्वेज का यूज करो. जावास्क्रिप्ट तुम्हें ऑलरेडी आती है, तुमने फ्रंट एंड में कर ली हुई है, उसी का बैकएंड में फ्रेमवर्क करो. 1 महीने में तुम्हारी बैकएंड रेडी हो जाएगी. लाइक इट्स अ वेरी काइंड ऑफ इजी पाथ टू गो फॉर एज कम्पेयर टू द बैकएंड. तो ये बिगिनर के लिए मैं एडवाइस देता हूँ कि आप मंच की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये एक इजियर पाथ है और इसमें आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा. लेकिन एक बंदा ऑलरेडी डेवलपर है, उसको एक्सपीरियंस है, उसकी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है, तो ही कैन गो फॉर द अल्टरनेट थिंग. जो उसने ऑलरेडी ये कर लिया तो वो दूसरी में जा सकते. तो दैट्स अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट थिंग. तो सर एक क्वेश्चन है. सर्टिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? सॉरी, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए मेरे पास. सर्टिफिकेट जीरो इंपॉर्टेंस. बीइंग ऑनेस्ट, लिटरली जीरो इंपॉर्टेंस. मुझे अभी भी याद है जब कोविड आया था ना, तो कोर्सेरा ने ना अपनी एक पॉलिसी की थी 1 साल के लिए कि वो यूनिवर्सिटी के बच्चों को ना वो जितने भी कोर्सेज लेंगे वो पेड कोर्सेज फ्री में देंगे. अगर मैं भी अपना अभी अकाउंट खोलूँ मुझे, लेकिन मुझे अपना यूनिवर्सिटी का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा. तो मैंने लिटरली कोई तकरीबन 31 या 32 सर्टिफिकेट्स किए थे, जिसमें डीप लर्निंग का, मशीन लर्निंग का, वेब के, एंड्रॉइड के, कुछ भी सीखे बगैर. मतलब मैं क्या करता था, मुझे सर्टिफिकेट निकालने का बड़ा शौक था. मैं गिटहब पे जाता था. मतलब एक कोर्स है ना, मैं लिटरली बता भी देता हूँ, इट्स इलीगल काइंड ऑफ थिंग, लेकिन आप उस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तानी जुगाड़ में माहिर हैं. तो मैं क्या करता था, मैं कहता था अच्छा मैंने कोर्स ना शुरू किया. लेट्स एग्जांपल देता हूँ, कोर्सेरा कोर्सेज. मैं यहाँ पे आता हूँ, ये उनका कोर्स पढ़ा पाइथन फॉर एवरीबॉडी. तो ऑब्वियसली आपने अगर पाइथन फॉर एवरीबॉडी में इनरोल किया हुआ है और आपने उसकी असाइनमेंट जमा करवानी है ना, फिर ही आपको कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा. मैं सिंपल जाता था, पाइथन फॉर एवरीबॉडी कोर्सेरा असाइनमेंट्स गिटहब. मुझे पूरे के पूरे कोर्सेरा पाइथन फॉर एवरीबॉडी की स्पेशलाइजेशन के सॉल्यूशन यहाँ पे पड़े हुए हैं. मैं क्या करता था, इनको डाउनलोड करता था, पूरी की पूरी इसी तरह सबमिट करवाता था. मेरी असाइनमेंट्स पास होती थी, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता था. और एट द एंड विद इन 2-3 मंथ्स मैंने तकरीबन कोई 31-32 सर्टिफिकेट जनरेट किए थे. बट लिटरली दे हैव द जीरो वर्थ. कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देखता. कोई भी बंदा नहीं पूछेगा कि आपके सर्टिफिकेट्स में आपने गूगल से सर्टिफिकेट किया है, या यूडेमी से किया है, या यूट्यूब से सीखा है, या कोर्सेरा से सीखा है, या किसी डेवलपर ने अपना एक कोर्स क्रिएट किया था. लाइक अगर लेट्स सपोज टेक हिरार्की आपको एक कोर्स करवा रही है, तलहा तारिक आपको एक कोर्स में मेंटरशिप दे रहा है, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, कोई भी नहीं पूछेगा उसका. आपको जो चीज़ इस पे आपने इवेल्युएट होना है वो आपकी स्किल है. अगर आपको स्किल आती है ना, अगर मैं बताऊंगा यार मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, तो मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि वेब डेवलपमेंट में मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ. वो मुझसे पूछेंगे भाई वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट दिखाओ. तो मैं कहूँगा अच्छा यार प्रोजेक्ट, सीधी सी बात है, मैं अपना सीधा डिप्लॉयड लिंक खोलूंगा कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है. अब खुद ही बताओ कि आप अगर एक बंदे को हायर कर रहे हो और एक बंदा आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि यार ये मेरा कोर्सेरा का वेब डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट है, ये देखो मुझे हायर कर लो. और मैं उसको सीधा जाकर कहता हूँ कि यार ये मैंने वेबसाइट डेवलप की है, ये मेरा जो मैंने जब वेबसाइट लर्न की थी, मैंने ये वाली वेबसाइट डेवलप की थी. और मे बी आई थिंक द इंटरनेट इज वेरी स्लो, आई डोंट नो व्हाई द थिंग्स आर नॉट लोडिंग क्विकली. तो अब आप खुद बताओ कि आप उस सर्टिफिकेट वाले बंदे को हायर करोगे, या आप देखो कि यार अच्छा काम तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, मैं तो इस बंदे को हायर करूंगा. तो इट्स अप टू यू, मतलब आप बेहतर डिसाइड कर सकते हो. तो सर्टिफिकेट फॉर मी लिटरली जीरो वर्थ, अगर आप सर्टिफिकेट जमा करने के चक्करों में हैं तो दैट्स अ थिंग. क्या वेब सर मेरा एक डेवलपमेंट क्वेश्चन ये, रिप्लेस हो जाएगी? Sir, I have a question. गो अहेड. सर मेरा नाम वजाहत है और मैं ना सियालकोट से बिलोंग करता हूँ. ठीक है.
मैं अभी इसी तकरीबन इसी साल में ग्रेजुएट हुआ हूँ। और मैं जैसे आपने पहले बात की कि मतलब जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो आपने भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, मल्टीपल डोमेन्स को एक्सप्लोर किया। बिल्कुल। तो इसी तरह मैंने भी सर मेरी ग्रेजुएशन एंड हो गई है और मैंने भी मल्टीपल डोमेन्स को एक्सप्लोर किया। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट पे क्योंकि हम कोविड के जो है ना स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा पहला साल बिल्कुल ऑनलाइन था और प्रोग्रामिंग पे उस तरह से जो है ना वो नहीं थी। लेकिन वो मैंने अपनी सेल्फ लर्निंग से ना जो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग की मेरे ड्रॉबैक्स से वो मैंने खत्म किए। और इसी तरह फर्दर जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है ना वो पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे वेब डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। तो इसी तरह वो सब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे थे ना तो वेब डेवलपमेंट के अंदर मेरा उस तरह से इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ। तो जब हम आए फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में एंड गो ऑनवर्ड 8th सेमेस्टर तक हमें जो एआई के सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए गए थे ना, तो मेरा उनके अंदर जो है ना वो इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप होना शुरू हुआ। लेट्स सपोज मैंने एनएलपी के ऊपर इंटर्नशिप भी यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर मुझे ऑफर हो गई मेरी स्किल सेट के ऊपर। और मैंने डेटा साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स किए। मतलब कि एआई की फील्ड के अंदर मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो हुआ। तो अब मेरा एट दी एंड क्वेश्चन ये है कि अब मेरा गोल ये है कि मैं ना किसी भी जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ लाहौर किसी इंटरव्यू के लिए, तो अब मैं एआई के सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन करके जाऊंगा या मैं जैसे आपने बात की डेटाबेसिस जो कोर सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंसेज के, उनके लिए प्रिपरेशन करके जाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग आ रहे हो बेसिकली इंटरव्यूज के लिए, राइट? कंपनी को टारगेट। ठीक है, ठीक है। आपने अभी तक कोई ऐसी कंपनी टारगेट नहीं है कि मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू देना है या फिर इस कंपनी को मैंने टारगेट करना है वगैरह वगैरह, राइट? बस आप जॉब के लिए आ रहे हो, इज इट करेक्ट? वजाहत आई आस्क फ्रॉम यू कि मतलब आप एक टारगेटेड कंपनी के साथ नहीं आए। ठीक है, तो यार मेरे को दो चीज़ें हैं ना। एक तो ये है कि आपको कि यार मैंने एआई सीखी, मैंने इसमें मेहनत की, अब मैंने जॉब करनी ही सिर्फ एआई में है, तो आपका टारगेट ही यही है। मतलब लेट्स सपोज अगर मैंने वेब सीखी है तो मैं क्यों एंड्रॉइड में जाऊँ? मेरा पहला मतलब आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, दो साइड बता रहा हूँ कि आपने एआई सीखी, आपने जाना ही एआई की तरफ है, तो आप एआई की तरफ कंटिन्यू करना चालू कर दो। दूसरी चीज़ ये है कि यार ठीक है, मतलब उसके लिए फिर आप एआई को अपना अच्छा करोगे, उसके इंटरव्यूज को, जो जैसे भी एआई की इंटरव्यू होती है, मुझे नहीं पता एआई के इंटरव्यू कैसे होते हैं, आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज इन द एआई डोमेन, लेकिन ऑब्वियसली यू नो बेटर कि आपने किस चीज़ों को प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, को किस टाइप का प्रोजेक्ट बेटर करना, जो भी एआई की सर्च करनी है। आप लोग में आकर कंपनी एआई वाली टारगेट करोगे, एमएल एच जेवन सॉल्यूशंस एंड कोजन लैब्स भी एआई में आजकल काम कर रही है, जनरेटिव एआई में। सर मोस्टली दूसरी साइड ये है कि आप कहते हो कि यार मैं सिर्फ मैं आ रहा हूँ सिर्फ के लिए, वो एआई में मिल जाए, वो वेब में मिल जाए, वो ऐप में मिल जाए, वो किसी भी हाउस में एंटर्स व्हाट आई वांट। इसके लिए फिर ये है कि फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके लिए आपका गोल अब जेनेरिक हो गया, आपका गोल एक स्पेसिफिक एआई बेस नहीं रहा। क्योंकि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो और उसके लिए आप एआई की तैयारी करके जा रहे हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों ने आपसे एआई नहीं पूछनी, दे विल बी एक्सपेक्टिंग जेनेरिक थिंग्स फ्रॉम यू। तो इट्स अगेन एट द एंड योर प्रेफरेंस कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, उसके लिहाज से फिर आपने अपनी तैयारी करनी। सर अगर हमारा गोल जेनेरिक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए फॉर एग्जांपल उधर जाना है, तो मैं ये सब्जेक्ट्स मुझे प्रिपेयर करने पड़े। ठीक है, ठीक। बिल्कुल। गोल जेनेरिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जाना, तो फिर ये सब्जेक्ट्स कंपल्सरी जॉब्स के लिए। नेक्स्ट वी कैन गो विद जब्बार, he raised his hand. या ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं मतलब अपना टाइम स्किल में इन्वेस्ट करूँ और मेरी जो आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा सर आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मे बी यू कैन ट्राई अ लिटिल बिट मोर लेटर। हम नेक्स्ट कैंडिडेट को ले लेते हैं। हु इज नेक्स्ट? रिशा इज कमिंग एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। रिशा, गो अहेड। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जगह सुनने को आ रहा है कि वेब डेवलपमेंट एआई से रिप्लेस हो जाएगा,
तो क्या जब हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो अगर रिप्लेस हो गया, हम तो भी बिगनर्स हैं, हमें नहीं कुछ पता कि हमने किधर जाना है, हमारा कोई एक नहीं है अभी तक, बिल्कुल डिसाइड नहीं है हमारी रोड मैप। तो हम किस तरह इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एआई है वो रिप्लेस नहीं करेगा वेब डेवलपमेंट को? Okay, first of all, one thing I can say in one statement कि trust me, AI replace नहीं करेगा वेब डेवलपमेंट को। अच्छा, अब आप कहोगे यार मैं आप पे ट्रस्ट क्यों करूँ? फर्स्ट टाइम मैंने सेशन अटेंड किया और मैं बिला वजह ट्रस्ट कर लूँ? तो ना, आई विल कम विद द फैक्ट्स। देखो, वेब डेवलपमेंट ऐसी नहीं है कि मतलब कोई हलवा चीज़ है कि एआई को मैं चैट जीपीटी को कहूँ कि यार मुझे ये वेबसाइट बना दो, वेबसाइट बना देगी। वेब डेवलपमेंट जो एक्चुअल वेबसाइट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में ना बिजनेस लॉजिक होता है। अगर मैं एक ले मैन हूँ, लेट्स सपोज एआई, चलो मैं दो चीज़ें बताता हूँ, दो दो साइड्स हैं। पहली चीज़ तो एआई रिप्लेस नहीं करेगी, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक है ना वो एआई अभी लिख नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी एक ऐप डेवलप करनी है, आप हो एक चलो मैं गांव की एग्जांपल लेता हूँ। गांव है, उसमें एक किसान काम करता है। अब किसान की ना फसलें बहुत ज़्यादा हैं, उसने करनी है, उसने ना अपनी एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट करनी है कि वो साल का कितना खर्चा कर रहा है, उसकी साल की खादें कितनी लग रही हैं, ट्यूबवेल का पानी कितना लग रहा है, ज़मीनों पे कितना खर्चा आ रहा है, वो मजदूरों को कितना दे रहा है, कटाई पे कितना लग गया, वो सारा किया। फिर उसने जो सेलिंग हो रही है, हर दिन सब्जी कट के जा रही है बाजार में बिकने के लिए, उसकी कॉस्टिंग, फिर उसमें जो प्रॉफिट आया, तो एट द एंड उसने ना अपना काइंड ऑफ एक बेसिकली बजट ट्रैकर बनाना है कि जिसमें हर चीज इंक्लूड हो, और वो सारी इसको मेंटेन कर सके, और कपल ऑफ अदर थिंग्स। अब किसान जाके, पहली चीज तो ये कि चैट जीपीटी को नहीं कह सकता कि मुझे ये चीज बना दो। मतलब किसान क्या कहेगा कि मुझे एक ये चीज बना दो। अब वो रिक्वायरमेंट कैसे पूछेगा? अच्छा यार, तुमने अगर यूनिट लेना है तो वो कौन सा लेना है, केजी लेना है, किस तरह लेना है? तुमने अगर अपनी सेल्स करनी है, अगर तुम्हारा माल मंडी में जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है, वो डेली जा रहा है, वो वीकली जा रहा है, वो ईयरली जा रहा है, तुम्हारा कमीशन बेस क्या है, तुम सैलरीज कितनी दे रहे हो, जो सारे के सारा बिजनेस लॉजिक है वो यही कैसे पूछेगी? एक तो पहला बंदा वो ले मैन दे भी नहीं सकेगा, उसे पता ही नहीं है टेक्निकल नॉलेज क्या होता है, उसे पता ही नहीं है डेटाबेस क्या होती है, उसे पता ही नहीं है मोंगोडीबी क्या होती है। तो इस तरह पे भी अगर एआई सारा कुछ करती भी है ना, तो फिर भी दरम्यान में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जो आपके लेमैन बंदर वेबसाइट का समझेंगे। और एआई से अगर कोड करके देती हैं तो एआई से कोड करवाएंगे, अच्छा यार मुझे डेटाबेस में ये चीज़ कर दो, मुझे नोड जेएस में ये कोड लिख दो, मुझे रिएक्ट में ये कोड लिख दो, ये पार्ट। तो स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन द बिटवीन, जो दोनों साइड्स को अंडरस्टैंड करता हो। और इस जगह तक बात पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि अगर एआई ने रिप्लेस करना होता ना, चैट जीपीटी का है वो 2 साल हो गए हैं, कोपायलट भी आ गया, ब्लैक बॉक्स भी आ गया, बहुत आ गया, भी रिसेंटली नाम सुना होगा। बहुत सारी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज एआई की आ चुकी हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि एआई की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर फायर हो गए, वेब डेवलपर, या फिर नहीं। किसी एंड्रॉइड डेवलपर की जॉब से उसे हाथ धोना पड़ेगा तो एआई आ गया? नहीं सुना ना? तो इट्स मीन कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता आपको। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट, बी एस BSEE 22046। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट 2 इयर्स या 5 इयर्स के बाद किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, लाइक साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट या क्लाउड इंजीनियरिंग, किसका ज़्यादा स्कोप होगा? यार उस लिहाज से हम आई विल से कि ये डोंट गो इस फील्ड में स्विच कर दें। डोंट एट ऑल गो फॉर द स्कोप। क्योंकि देखो ना, अगर अगर आप आपकी बात बहुत कट रही है, लेकिन मेरा ख्याल आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इन द चैट, इन द वॉइस नोट्स जो हमने कवर करने हैं बिफोर मे बी 10 PM। तो क्विकली कमिंग टू योर आंसर, तो यार देखो, आई विल से कि डोंट गो फॉर स्कोप। स्कोप की तरह ऐसा भी ना करो कि मैं गोलैंग सीख लूँ या फिर मैं रूबी सीख लूँ या ये कर लूँ कि बहुत ही फारिग जिसका स्कोप ही बिल्कुल खत्म हो, ऐसे भी नहीं करना। लेकिन जो कुछ पॉपुलर फील्ड्स है ना, लाइक वेब ऐप, साइबर, एआई, एमएल, जो भी अभी डाटा साइंस वगैरह, इसमें से ये ना देखो कि इसका स्कोप किसका ज्यादा होगा, 5 साल बाद मैं उसमें जाऊंगा। इसमें देखो कि यार मुझे किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने इसलिए बात की थी कि लर्न करने के लिए आपने चूज करना पहला एलिमेंट है, और चूज आपने इसलिए नहीं करना कि अच्छा यार मेरे खाला का बेटा था, उसने डाटा साइंस की, वो महीने के 3 लाख निकाल रहा है, मैंने ये करनी है। या फिर मैंने देखा कि एआई आ रहा है तो एआई का 5 साल में बूम होगा, मैं एआई में चला जाता हूँ। या मैंने देखा कि यार इसकी बहुत सारी जॉब्स आई थी, मेरे दोस्तों की जॉब्स मिल गई, मैं सीनियर की जॉब मिल गई, मैं ये कर, ऐसे आपने लिटरली नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना, फील्ड में तो एंटर हो जाओगे, आप 2-3 महीने गुजारोगे, इतना बोर हो जाओगे ना, इतना बोर हो जाओगे कि आप शायद कोड करने, आप उस फील्ड में काम करने बैठोगे, आपकी मोटिवेशन है ही नहीं। मतलब आपकी मोटिवेशन क्या है? खाला के बेटे ने वहाँ पे वो पैसा ज्यादा कमा रहा था, या फिर इसमें जॉब ज्यादा है। इस तरह की मोटिवेशन आपको कभी भी अच्छा उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं बनाएगी।
बजाय इसके कि आप आते हो कि यार मैंने जाना है इस वक्त एंड्रॉयड में, अगर चाहे एंड्रॉयड की अपॉर्चुनिटीज इस वक्त वेब की जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान से कम है, लेकिन मुझे वेब में लिटरली जीरो इंटरेस्ट है, मेरा एंड्रॉयड में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने एंड्रॉयड में जाना है, और अब इंटरेस्ट से जाते हो ना तो यू कैन बी अ वे मोर बेटर डेवलपर, अ वे मोर बेटर डेवलपर इन द एंड्रॉयड, जो आपको वेब से भी कहीं ऊपर ले जाएगी। तो फॉलो योर इंटरेस्ट, स्कोप की तरफ मत जाओ। स्कोप से मेरा मुराद ये है कि उन स्कोप की तरफ मत, लिटरली सारी फील्ड को भी चूज ना करो, लेकिन जो कुछ कॉमन फील्ड्स है ना जो एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में, उसमें से अपना इंटरेस्ट देखो, स्कोप वाली गेम में ना पढ़ो, इट्स वेरी डेंजरस टाइम। नेक्स्ट, let's Jabbar, let's try again. I hope your mic will work fine. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी अब क्लियर आ रही है, गो अहेड। मैंने कहा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल भी, मैंने BScs का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, मेरी यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल कंप्यूटर के मुतालिक पढ़ाते भी नहीं है, प्रोफेसर ही बेकार है बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सी ऐसी फील्ड चूज़ करूँ जो फील्ड में मतलब वेब डेवलपमेंट की जैसे मैं चूज़ करता हूँ, तो पहले मैं कौन से लैंग्वेज से शुरू करूँ, कौन सा फ्रेमवर्क से शुरू करूँ, और फ्रीलांस में इसको कैसे ले जाऊँ? ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज़ तो ये कि बाय द वे इस सेशन को जो मैनेज कर रहा है, इफ यू कैन काइंडली स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, क्योंकि आई थिंक मेन एजेंडा कवर हो गया, देयर इज नो पर्पस टू रिकॉर्ड द Q&A, तो आई वांट टू मेक द Q&A एज ओपन एज वी कैन, क्योंकि दीज आर माय पर्सनल यू कैन से व्यूज, तो हो सकता है कि किसी बंदे को ये वाले वो उसके व्यूज ना हो, लाइक द सजेशन आई एम गिविंग हियर, तो आई ओनली वांट टू कीप इट ओपन एंडेड, कि टेक इट और लीव इट। तो इफ यू कैन स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग, इस Q&A की जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की। अच्छा यार, प्रोफेसर की बात करें ना तो लिटरली हर दूसरी यूनिवर्सिटी का यही हाल है, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में भी आ जाओगे ना तो आपको स्किल खुद ही सीखना पड़ती है, क्योंकि